नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरिफ सिंह है और आज के वीडियो में हम फिर से लेके आए हैं आपको नदियों के बारे में। आज के वीडियो में हम फिर नदियों के बारे में समझेंगे कि कौन कौन सी नदी पेनिनसुलर रिवर के अंदर आते हैं। दोस्तों, हम लास्ट के वीडियो में तीन नदियों के बारे में हमने समझा था। एक गंगा नदी था, एक ब्रह्मपुत्रा नदी था और एक इंडस नदी था। ये तीनों नदी जो है ये हिमालयन रिवर के अंदर आते थे। जैसा कि मैंने आपको पिछले दो वीडियो में समझा चुका हूँ कि हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के बीच में क्या डिफरेंस है। हिमालयन रिवर क्या होता है, उसमें पूरे साल भर पानी होती है, वो सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वहीं पे आपका पेनिनसुलर रिवर जो है वो सीजन पे डिपेंड करता है, उसमें मौसम के हिसाब से बारिश के टाइम पे वो नदियों में पानी आ जाती है लेकिन फिर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, पेनिनसुलर रिवर के अंदर जो नदियां होती हैं वो काफ़ी छोटी नदियां होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर के। तो आज के वीडियो में हम छोटे छोटी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको पहला नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर और गोदावरी रिवर, ये 5 नदियों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज नर्मदा रिवर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये आपको निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से। ये हमें ध्यान रखना है कि नर्मदा रिवर अमरकंटक हिल से निकलती है। ये अमरकंटक हिल से निकलने के बाद समुद्र तक जाते जाते ये काफ़ी सारे लोकेशन पे अच्छी चीज़ें देखी जाती है। जैसे इसकी इंपॉर्टेंट है, मार्वल एरिया भी पहुंचाती है, ठीक है। नर्मदा रिवर जो है वो जनरली आपको मध्य प्रदेश और गुजरात के एरिया में लाई करता है। उसके बाद दोस्तों, अगला नदी जो है वो हमारा तापी रिवर है। तापी रिवर आपको ये सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश से निकलता है, ठीक है। ये सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश से निकलते निकलते ये आपको मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया को कवर करता है। इसके जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे होती हैं। जैसे साबरमती रिवर हुआ, ये इसके ही ट्रिब्यूटरीज है जो इसके साथ साथ फ्लो करती है। जो नर्मदा रिवर है और तापी रिवर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलली फ्लो करता है, ये हमें ध्यान में रखना है। ये सारे छोटे छोटे नदियां हैं जो पेनिनसुलर रिवर के अंदर आती है। दोस्तों, अगला नदी हम गोदावरी रिवर के बारे में। दोस्तों, जो हमारी गोदावरी नदी है ये आपको वेस्टर्न घाट के स्लोप से निकलती है, जो कि आपको नासिक महाराष्ट्र में पाया जाता है। जितने भी पेनिनसुलर रिवर की नदियां हैं उसमें से सबसे बड़ी नदी हमारी गोदावरी नदी ही है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि ये कहाँ से निकलता है, महाराष्ट्र से। तो ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और ये आंध्र प्रदेश के एरिया को कवर करता है। 4 स्टेट हमें याद रखना है कि एक हमारा महाराष्ट्र हो गया, क्योंकि वहीं से निकल रहा है तो वहाँ पे तो होगा ही होगा। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट में ये लाई करती है और इसको दक्षिण गंगा से ही नाम से भी जाना जाता है। इसकी लेंथ जो है ये लगभग आपको 1500 किलोमीटर है। जो जितने भी हमारे पेनिनसुलर रिवर के अंदर नदियां आती हैं, चाहे आपको तापी नदी हो जाए, चाहे नर्मदा रिवर हो जाए, चाहे कावेरी हो जाए, चाहे कृष्णा हो जाए, इन चारों पांचों नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी ही कहलाती है। ये गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र नासिक डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से, लेकिन ये जाके ख़त्म होती है आपको कहाँ पे, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना। यदि हम महानदी रिवर की बात करें तो महानदी रिवर जो है ये राइज होती है छत्तीसगढ़ के आइलैंड से और ये ओडिशा की तरफ फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके सिमट जाती है। यदि हम इसकी लेंथ की बात करें तो वो लगभग आपको 860 किलोमीटर के लगभग है। ये आपको कौन कौन से स्टेट कवर करती है, तो ये आपको ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 4 स्टेट को कवर करते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाके सिमट जाती है। हम कृष्णा नदी के बारे में समझेंगे। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और यदि इसकी लेंथ की बात करें तो वो लगभग आपको 1400 किलोमीटर के लगभग रहती है। सबसे बड़ी नदी पेनिनसुलर रिवर के अंदर हमने देखा है कि वो गोदावरी है। गोदावरी के बाद अगला हमारा कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकल के बे ऑफ बंगाल में जाके सिमट जाती है। और इसकी ड्रेनेज की बात करें कि ये कौन कौन से स्टेट को कवर करता है, तो ये आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के स्टेट को कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके सिमट जाती है। दोस्तों, अब अगला वीडियो हम कावेरी नदी के बारे में यदि हम बात करें तो ये वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है और ये तमिलनाडु के साउथ में बे ऑफ बंगाल में जाके समा जाती है। ये लगभग आपको 760 किलोमीटर की लेंथ को कवर करती है, ठीक है। और ये आपको आप कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की स्टेट को कवर करते हुए समा जाती है, किसमें, बे ऑफ बंगाल में। ये इंडिया का सेकेंड
वाटरफॉल है, हाईएस्ट सेकंड वाटरफॉल क्रिएट करता है, जिसको हम शिव समुद्रम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे 5 नदियों के बारे में। पेनिनसुलर रिवर के अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस